जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है साथियों, डेली सुबह 11:30 बजे जीके स्पेशल प्रैक्टिस सेट होता है यूपी प्लस पेट परीक्षा के लिए। साथियों, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे, इसी आधार पर जो है सवाल पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप लोग डेली सुबह 11:30 बजे इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे यूपी प्लस पेट परीक्षा 2025 के लिए। आइए शुरू करते हैं। 40 सवालों को लिया गया है। आज का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 25 सवालों का। आप लोग 25 सवालों को सही करने का प्रयास करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व जो है आपका कौन सा है? नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरबन, मानस। बताएं। सवाल नंबर फर्स्ट का आप लोग फटाफट आंसर देते हुए चलें। सवाल नंबर फर्स्ट का आंसर करें। भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व जो है आपका कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, भारत का जो है पहला जैव मंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी है। और कब घोषित किया गया? 1986 में। कब दोस्तों? 1986 में। एक सेकेंड, हाँ 1986 में जो है घोषित किया गया। और ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है याद रखिएगा। तमिलनाडु हो गया आपका, केरल हो गया और कर्नाटक हो गया, ये आपका जो है नीलगिरी फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, तुगलकनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए, तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया? फटाफट आंसर करें। सवाल नंबर सेकंड का यहाँ पर। चलिए आंसर देते हुए आप लोग चले। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? अमीर खुसरो के द्वारा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, गुप्त काल में जो है स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, यानी किस नाम से जाना जाता था गुप्त काल में स्वर्ण की मुद्रा को? चलो भाई आंसर करो, फटाफट आंसर देते हुए चलो आप लोग चलिएगा। लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें और शेयर कर दें। गुप्त काल में साथियों स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जानते थे? दिनार। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? बताइए। परमाणु हथियार नियंत्रण से, वैश्विक तापमान में कमी से, जैव विविधता संरक्षण से, साइबर सुरक्षा से। बताएं क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? बताइएगा। चलिए साथियों, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये आपका जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने की जो है एक संधि है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैश्विक तापमान में कमी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइएगा। किस आर्टिकल में जो है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है? कई बार साथियों हमने आपको बताया है, अगर आपने पॉलिटी की क्लास नहीं करी कर लीजिएगा, चैनल पर अपलोड है वीडियो। देखिए बात करें दोस्तों नागरिकता का, तो ये जो है आपका भाग 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 के तहत। ठीक, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नागरिकता संबंधी अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? ये भी याद रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर सेकंड की दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं 12 से 35 जो आर्टिकल है इसके अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार को रखा गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद जो है 12 से 35 के तहत। अगर आपसे भाग पूछे तब आप बताओगे कि भाग 3 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए और बात करें ऑप्शन नंबर सी जो दिया है अनुच्छेद 36 से 51, ये जो है आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व इसके अंतर्गत शामिल है 36 से 51 के तहत। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसके अंतर्गत क्या उल्लेख किया गया, आप कहोगे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। और एक सवाल पूछता है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस भाग के अंतर्गत आता है, तब आप कहोगे भाग 4 के तहत। ठीक है, और किस देश के संविधान से लिया गया है ये आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल देखो, मृदा अपरदन को रोकने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? बताइए। अधिक सिंचाई करना, वनीकरण करना यानी वनों को लगाना, पेड़ पौधों को लगाना। ठीक है, अधिक खेती करना, चारागाह बढ़ाना। बताइएगा। चलिए बेसिक सा सवाल है, सवाल नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए साथियों, पिछले वर्ष का आप लोग प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं पेपर में। बताओ साथियों, मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है वो आपका वनीकरण यानी पेड़ पौधों को लगाना। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। भारत में पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने दी थी? बताएं, फटाफट आंसर करें यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए दोस्तों फटाफट आंसर करें भाई। देखिएगा दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, इससे पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। भारत में जो है पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने दी थी? तो वो है आपका बलवंत राय मेहता समिति। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें,
द्रौपदी मुर्मू भारत की जो है किस क्रम की राष्ट्रपति हैं, बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की किस क्रम की राष्ट्रपति हैं। सभी का आंसर आना चाहिए सवाल के लिए। चलिए 14वें नंबर की, 15वें और 13वें, और आपका दिया है 12वें नंबर की। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15वें नंबर की। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की किस क्रम की राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर की। आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, विटामिन B12 की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, बताएं। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। सवाल नंबर 9 का आंसर कर दो, फटाफट आंसर छाप दो आप लोग। चलिए साथियों, विटामिन B12 की कमी से जो है पर्निशियस एनीमिया, आपका बी ऑप्शन जो है ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे होता क्या दोस्तों, इस रोग में जो है जिससे लाल रक्त कोशिकाएं जो है कम बनने लगती हैं। इसमें विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, इससे जो है लाल रक्त कोशिकाएं जो है कम बनती हैं बॉडी में, और इससे क्या होता है, पर्निशियस एनीमिया रोग हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, बताइए। सभी लोग आंसर कर दो, फटाफट आंसर करो। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, कोयला को, सोना को, पेट्रोलियम को, काला हीरा को। चलो फटाफट आंसर करो, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग प्रयास करो। चलो भाई, ब्लैक गोल्ड जो है किसे कहा जाता है, फटाफट आंसर करो। ब्लैक गोल्ड जो है किसे कहा जाता है, आप लोग आंसर करिएगा दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ये दोस्तों जो है कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, और करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पेट्रोलियम। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर कोयले पर जा रहे हैं, लेकिन लिखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम। ठीक है, अगला सवाल देखो, स्वर्ण मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, बताओ। स्वर्ण मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है। चलिए अमृतसर में, वाराणसी में, पटना में, और आपका दिया है जयपुर में। सवाल नंबर 11 है, आंसर कर दें सभी लोग, सभी प्यारे साथी आंसर करें। स्वर्ण मंदिर दोस्तों साथियों ये आपका अमृतसर शहर में स्थित है, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, थार मरुस्थल जो है मुख्यतः किस राज्य में है, बताओ। चलो आंसर करो फटाफट, राइट आंसर क्या है आप लोग। थार मरुस्थल जो है मुख्यतः किस राज्य में है। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की दोस्तों राजधानी क्या है, जयपुर है, आप सभी जानते होंगे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, बताओ। सवाल नंबर 13 का आंसर करिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है। चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाते हैं। चलिए भाई, जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट है। ठीक है, 28 फरवरी को साथियों प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देख लो, अमरकोश के रचयिता कौन थे, बताइए। चलिए सभी लोग बताएं, अमरकोश के रचयिता कौन थे। कालिदास, पाणिनि, वराहमिहिर, अमर सिंह। चलो फटाफट आंसर कर दो, सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए, आप लोग बताओ। चलिएगा चलिएगा प्रयास करें, राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका, अमर सिंह। ठीक है, अमरकोश के रचयिता कौन है, अमर सिंह है, डी ऑप्शन राइट। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 15, इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित, बताइए। चलिए फटाफट आंसर करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा, पुणे। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है इस सवाल के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी साथी जा रहे हैं बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। बेंगलुरु कर्नाटक में जो है इसरो का मुख्यालय स्थित है। ये जो है इंडिया की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों, नासा है। क्या, नासा है। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। आंसर कर दीजिए सब लोग, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए फेमस है, बताएं। साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका गुजरात में स्थित है, और ये जो है आपका शेर के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। एशियाई शेरों का जो है एकमात्र प्राकृतिक आवास है, कौन सा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका कहाँ पर, गुजरात में है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लीजिए, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताएं। WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, चलिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, आप लोग आंसर करें। न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस और लंदन, बताइए।
साथियों WTO का मुख्यालय जो है ये आपका जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है WTO का मुख्यालय स्थित है। तो बी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन जो है वोटिंग की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करता है? बताइए। चलिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है वोटिंग की आयु यानी मतदान करने की आयु 18 वर्ष पहले थी, ठीक है, 21 वर्ष पहले थी, उसके बाद घटा दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? आपको यही बताना है। चलिए साथियों, 1988 में, कब? 1988 में जो है 61वां संविधान संशोधन, कौन सा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर कौन है? बताइए। सवाल नंबर 19 है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर कौन है? बताएं। चलिएगा, सही उत्तर क्या है? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हो। और भाई लाइक की संख्या बढ़ा दो एक बार और शेयर कर दो इस सेशन को सभी दोस्तों के पास। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं भाई, ये रहा, सबसे हल्की धातु जो है आपकी कौन सी है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और आपका दिया है कैल्शियम। बताएं, सबसे हल्की धातु जो है कौन सी है? बताइएगा। सबसे हल्की धातु जो है कौन सी है? तो वो है आपकी लिथियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा दोस्तों, लिथियम जो है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? बैटरी निर्माण में जो है, बैटरी निर्माण में जो है इसका प्रयोग किया जाता है और ये सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला सवाल, साइलेंट वैली जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए। साइलेंट वैली जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? चलिए साथियों, साइलेंट वैली जो है ये आप सभी जानते होंगे, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट में है और जैव विविधता के लिए जो है फेमस है। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, केरल में। अगला सवाल देख लो, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? बताओ। आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो भाई। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताओ, आंसर कर दो फटाफट। चलिए भाई बताइए, सही उत्तर क्या है? आप लोग बताइएगा, राइट आंसर क्या है इस सवाल के लिए? विश्व का सबसे बड़ा जो है सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका कौन सा है? चलिएगा, तो वो है दोस्तों आपका मौना लोआ। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन वाले साथ ही यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखो, आर्य समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई? बताइए। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई? चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करी गई, ठीक है। कब? 1875 में, ठीक, 1875 में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, उज्ज्वला योजना जो है किससे संबंधित है? बताइए। सस्ती बिजली से, LPG कनेक्शन से, सस्ती दवा से, महिला शिक्षा से। उज्ज्वला योजना जो है ये आपका किससे संबंधित है? सवाल नंबर ये आपका 24 है। आंसर कर दीजिएगा सभी दोस्त, सभी साथी। चलिए, उज्ज्वला योजना जो है ये जो है दोस्तों आपका LPG कनेक्शन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों उज्ज्वला योजना के बारे में। उज्ज्वला योजना जो है ये जो है कब? 2016 में आती है, ठीक है। और ये जो है गरीब परिवार को मुफ्त LPG कनेक्शन देती है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, थार एक्सप्रेस भारत को जो है किस देश से जोड़ती है? बताइए। सही उत्तर क्या है? बताओ, फटाफट आंसर कर दो। थार एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। चलिएगा, सही उत्तर क्या है दोस्तों? बताओ। चलिए भाई, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाकिस्तान, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े भाई, अगला सवाल देख लो। 2025 का जो है गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन थे? चलिए भाई, आंसर कर सकते हो। चलिए, 2025 के दोस्तों गणतंत्र दिवस पर जो है मुख्य अतिथि जो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या नाम था इनका? आप सभी को पता होगा, प्रबोवो सुबियांतो। क्या? प्रबोवो सुबियांतो जो है इनका नाम था और ये जो है 2025 के गणतंत्र दिवस पर उपस्थिति थी इनकी। ये जो है मुख्य अतिथि थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, चलो आंसर करो भाई। 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए?
2024 ओलंपिक खेल जो है कहाँ पर आयोजित हुए? पेरिस, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लीजिए भाई, ये रहा आपके सामने। 2024 T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना? 2024 T20 वर्ल्ड कप का विजेता जो है कौन बना? चलिएगा, आप सभी को पता होगा भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अपना प्यारा भारत। ठीक है, 2024 T20 वर्ल्ड कप का विजेता जो है अपना प्यारा भारत बना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, 2025 में जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बताएं, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ब्राजील, भारत, इटली और आपका दिया है जापान। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों बताओ? चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, आप लोग बताओ। दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, आदित्य L1 मिशन जो है किस उद्देश्य के लिए है? बताइए, आदित्य L1 मिशन जो है किस उद्देश्य के लिए? चंद्रमा की खोज, सूर्य का अध्ययन, मंगल की कक्षा में उपग्रह, समुद्र की गहराई का अध्ययन। बताइए, आदित्य L1। चलिए साथियों, भारत का जो है पहला सौर मिशन है, आप सभी को पता है, और सूर्य की बाहरी परत का अध्ययन करना इसका उद्देश्य। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, सूर्य का अध्ययन। आगे बढ़े भाई, अगला सवाल यहाँ पर देख लीजिए भाई। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, चलिए आंसर करिएगा इस सवाल के लिए। 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? साथियों, यहाँ पर जो चारों ऑप्शन आपके दिए हैं गलत हैं। ठीक है, 2024 में जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, नाम क्या है? निहोन हिदान क्यों। क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जापान के हैं। निहोन हिदान क्यों। ठीक है, इनका नाम है। 2024 का जो है नोबेल का शांति पुरस्कार इनको मिला, नोबेल शांति पुरस्कार। अगला सवाल देखो भाई, 2024 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो साथियों, ये जो सवाल है इसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा, यहाँ 2025 कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो आपसे सवाल अगर पूछा जा सकता है तो ऐसे पूछा जाएगा कि 2025 में जो है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन है? तब आप कहोगे श्री ज्ञानेश कुमार। कौन? श्री ज्ञानेश कुमार जो है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं 2025 के। ठीक है, तो यहाँ पर सही कर लीजिएगा इसको। अगला सवाल, चलिए सवाल नंबर 33 है। 2024 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है किस राज्य में शुरू हुआ? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और आपका दिया आंध्र प्रदेश। तो वो है दोस्तों आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगला सवाल, 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, उपरोक्त सभी। सही उत्तर बता सकते हो आप लोग। 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, बताएं उपरोक्त में से सभी। चार ऑप्शन से दिए गए हैं, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट है। ठीक है, इन तीनों लोगों को दिया गया था। अगला सवाल, 2024 में कौन सा भारतीय शहर जो है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी सूची में जोड़ा गया? बताइए, सभी लोग आंसर कर दो इस सवाल के लिए भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बता दो। चलो, भोपाल, श्रीनगर, जयपुर, आपका दिया है वाराणसी। तो वो है दोस्तों आपका भोपाल। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कौन करेगा? बताइए, 2024 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कौन करेगा? भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका। इस सवाल का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हो? सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? चलो बताइए, चलिए बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, 2024 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बताइए, 2024 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? चलिए साथियों, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, जो करंट अफेयर पूछा गया 1.5 से 2 सालों तक का भी करंट अफेयर आया है, इसलिए यहाँ पर इन सारे सवालों को कवर किया गया है। तो ये यहाँ पर सवाल पूछा गया, आप लोग बताओ सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही उत्तर हो जाएगा फिजी में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, चलिए भाई, 2024 में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना किस उद्देश्य के लिए है? इलेक्ट्रिक बसें चालू करना, नई मेट्रो सेवा, ग्रामीण सड़क योजना, सस्ती ट्रेन टिकट। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ?
तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक बसें चालू करना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य हुआ था। चलिए भाई बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इस सवाल के लिए आप लोग कर सकते हो दिल्ली, श्रीनगर, जोधपुर और आपका दिया वाराणसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, अगला सवाल देखो, और ये लास्ट का आपका क्वेश्चन है। 2025 में जो है भारत के नए मुख्य चुनाव यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश जो है कौन बने, बताइए। चलिए आप लोग इस सवाल का आंसर करिएगा। आप सभी को पता है जो क्वेश्चन नंबर लास्ट होता है इसका आंसर आपको देना होता है, और सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। देखिएगा ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इस सवाल का आंसर करेंगे, इससे ये भी पता चलेगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो लास्ट तक क्लास में जो है बने रहे थे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। एक बार सभी लोग लाइक की संख्या बढ़ा दें, और चैनल से यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। इस क्लास को जो है शेयर कर सकते हैं आप लोग अपने दोस्तों के पास। टेलीग्राम से यदि आप नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।